अपने सम्मानित दर्शकों के मनोरंजनार्थ एवं ज्ञानार्थ मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला आपके समक्ष इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि मनुष्य ही यह ईश्वर है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने सम्मानित दर्शक वृंद ये कहेंगे कि मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर का मतलब होता है अभीष्ट वर देने वाला। यदि मनुष्य यह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। भगवान ने मनुष्य को बनाया है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसी प्रतिभाएं जो सर्वसंपन्न हों और जो अपने धन के मद में, पद के मद में या किसी भी मत में मदमस्त नहीं रहती, जिनको दैवीय ज्ञान होता है कि यह भगवान ने हमें जो साधन दिए हैं वो दूसरों की सेवा करने के लिए दिए हैं। तो ऐसी दैवीय शक्ति से संपन्न है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, देवी देवता, ये सब प्राण ईश्वरों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम महामानव भी कह सकते हैं। भगवान राम कृष्ण आदि ईश्वर नहीं थे बल्कि महामानव थे। उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और धर्मानुकूल आचरण किया। धर्मानुकूल आचरण करने के कारण ही वे महामानव कहलाए। यही सत्य है। भगवान मनुष्य के मन में जन कल्याणार्थ यह भावनाएं प्रेषित करता है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है, भूमंडल पर इसलिए भेजा है कि वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति करे। भगवान तो इस धरती पर स्वयं नहीं आ सकता और ना ही आएगा। इस कलयुग में ईश्वर का आना सर्वथा विपरीत है, असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न ये है कि यह देवता और देवी, जिसे कहते हैं देवी बने देने वाली शक्तियाँ, जो शक्तियाँ जो महान नारीश्वरियाँ अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपना सब कुछ देती हैं, सर्व से निठावर करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी की भाषा में। चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, तो वही यह महान शक्तियाँ यह यदि स्त्री जाति की हैं तो देवियाँ कहलाएंगी और पुरुष जाति के व्यक्ति देवता कहलाएंगे। देवता बने देने वाला, देवी बने देने वाली। ईश्वर अभीष्ट वर को प्रदान करने वाला, मनोवांछित वर, मनोकामना को पूर्ण करने वाला। तो यह हम निष्प्राण ईश्वरों के स्थान पर सब प्राण देवता और ईश्वरों का जो संपूर्ण मानव जाति है, वह मानव जाति जिसने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया है, जो यह सबका भला करती है, सबके परोपकार करते हैं, सृजनशील हैं, क्रियाशील हैं, जिसमें हमारे वैज्ञानिक, गीतकार, संगीतकार जो किसी न किसी
सृजन शक्ति में लगे हुए हैं, सृजनशीलता में लगे हुए हैं, वही ब्रह्मा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। विष्णु जो सबका पालन पोषण करते हैं, वे महान मानवीय शक्तियाँ जैसे टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी जी, आगे विश्वपति, अडानी, अंबानी, जिनसे जो व्यक्तिगत रूप से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों परिवारों का आजीविका का एकमात्र साधन बने हुए हैं, वही विष्णु है। विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक होता है, जो सब जगह फैला हुआ हो। तो यह हमारे विश्वपति, विश्व उद्योगपति जो हैं, वे विष्णु के रूप माने जाएंगे। और शिव का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परोपकार करता है, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करता है, वही शिव कहलाता है। शिव का संबंध यहाँ पर पार्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति विशेष से नहीं। भगवान शिव स्वयं संदेश देते हैं कि मैं ही शिव नहीं हूँ, संसार में वे सभी परोपकारी शक्तियाँ जो चींटी से लेकर हाथी तक संपूर्ण सृष्टि का परोपकार करती हैं, वही शिवत्व के अधिकारी हैं। तो इन सब तथ्यों से ये सिद्ध होता है कि जो भगवान, ये क्रिएशन, मानव जाति की जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन वास्तव में ही सजीव देवता, सप्राण ईश्वर है। हम सजीव प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, बोल सकते हैं, वे हमसे बोल सकती हैं, उनको अपनी आँखों से देख सकते हैं, वे परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं जी। तो ऐसे समस्त मनुष्य, न केवल मनुष्य बल्कि जिन्हें हम पशु कहते हैं, जैसे गाय आदि अन्य बहुत सारे जंतु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये भी परोपकार के उसमें ही कार्य करते हैं। कुत्ते के समान स्वामी भक्त कोई नहीं होता। घोड़ा बहुत वफादार होता है। हाथी को तो हमारे देश में बहुत महत्व दिया गया है। शक्तिशाली होने के साथ साथ ज्ञानवान भी होता है। तो ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि यदि हम अपना और संपूर्ण राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का भला चाहते हैं, तो हमें और अपना भी सर्वांगीण विकास चाहते हैं। यदि हमारे मन के अंदर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, परस्पर सहयोग, शांति, सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना की विचारधाराएं हमारे मन में प्रभावित होती हैं, तो हम और आप सभी सब प्राण ईश्वर की श्रेणी में आते हैं और आएंगे। यह निर्विवाद सत्य है। इसलिए हमें अपनी
संपूर्ण मानव जाति के भाइयों बहनों को यह सजीव देवी देवता या ईश्वर मानकर उनका मान सम्मान करना चाहिए ये, और उनके साथ परस्पर स्नेह, सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति रखनी चाहिए। यही पंचशील सिद्धांतों का यह आधार है। भगवान बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर स्थापित किया, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु इस बात को यह प्रदर्शित करते हैं और सिद्ध करते हैं कि धरती पर जितने भी संपूर्ण मानव प्राणी हैं, जो सजीव हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके जीवन का संरक्षण करना चाहिए। वे विश्व की बहुमूल्य धरोहर हैं। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हैं, देश की भावी नागरिक हैं, जो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति के संरक्षण का एक सशक्त आधार हैं। तो अपने सम्मानित दर्शक वृंद को ये भली भांति ज्ञात हो गया होगा। वे इन तथ्यों से अवगत हो गए होंगे कि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही रामचरितमानस में यही कहा है। ये तो जो महाकाव्य के महानायक हैं, ये तो एक महानायक मात्र हैं, और इन नायकों के माध्यम से कवि जो युग सृष्टा और युग दृष्टा होता है, राष्ट्र की नवीन संकल्पनाओं का निर्माता होता है, वह किसी न किसी माध्यम से ये संदेश प्रसारित करता है कि हमें जो अपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर की जो बहुमूल्य सजीव संपत्तियां हैं, उनके संरक्षण संवर्धन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनका यथोचित मान सम्मान करना चाहिए। उन्हें सजीव देवता या ईश्वर मानते हुए हमें अपने माध्यम से शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ही सजीव देवता सप्राण ईश्वर माने जाते हैं। मनुष्य को चाहे उसके पास कितना ही धन हो, अहंकार नहीं करना चाहिए। पद का मत, यौवन का मत, ये सब वृथा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप भली भांति प्रसारण संचालक महोदय की विचारों से अवगत होंगे कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं से सहमत होंगे। इन्हीं वक्तव्यों के साथ हम अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। इस प्रसारण का अवलोकन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, श्रवण करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, अग्रिम धन्यवाद।